दोस्तों, अफगानिस्तान से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का फेल्ड आर्मी जनरल फिर अपने देशवासियों के सामने आता है और एक स्टेज पे खड़े होकर भारत को न्यूक्लियर धमकियां देता है ताकि इसके देश के लोगों का ध्यान अफगानिस्तान में मिले फेलियर से हटके फिर भारत की तरफ हो सके। बट इसके जस्ट बाद फिर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ओपनली पाकिस्तान को धमकी देते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक ट्रेलर था। ब्रह्मोस जो है भारत की, अब ये इतनी पावरफुल हो चुकी है कि पाकिस्तान की ज़मीन का 1 इंच भी ब्रह्मोस की रेंज से बाहर नहीं है। और ये स्टेटमेंट कब दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस जगह से भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लेस है। क्या यहाँ पर हुआ है, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्टेटमेंट आया है, असीम मुनीर ने क्या कहा था, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं हमें क्या हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी का फील्ड जनरल, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की आर्मी खुद मानती है कि ये जो जनरल है इसको कुछ भी नहीं आता। और इसके आने के बाद पाकिस्तान की आर्मी की हालत और ज़्यादा पस्त हो चुकी है। आए दिन सोल्जर्स जो हैं वो मर रहे हैं और हर तरफ से मर रहे हैं, केवल इंडिया की साइड से नहीं। बलूचिस्तान के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। बलूचिस्तान के अलावा अगर आप जाओगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो मार ही रही है। पंजाब के अंदर भी जो लोकल प्रोटेस्ट उभर के आते हैं उनके अंदर मर जाते हैं। फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी यही हाल है। तो यानी कि हर तरफ पाकिस्तान की आर्मी एक तरीके से ढोल हो चुकी है, जिसको पूरा पाकिस्तान मिल मिल के बजा रहा है। और अपने लोगों का ध्यान इन सारी चीज़ों से हटाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी का चीफ खड़े होकर कहता है कि आज के समय में जब न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट है तब युद्ध की कोई जगह नहीं है। हम अगर कोई माइनर प्रोवोकेशन भी होता है तो हम डिसिसिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कि क्लियरली एक न्यूक्लियर धमकी दी गई, जबकि थोड़े समय पहले ही अफगानिस्तान के द्वारा इनके न्यूक्लियर बम की क्लियरली मजाक उड़ाया गया। इन्होंने कहा कि इनका जो न्यूक्लियर बम है ना, उससे बेहतर तो हमारे पास में नॉर्मल बम है, उससे ज़्यादा फटते हैं, उससे खतरनाक फटते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। और ठीक इसी बीच में ये भारत को यहाँ पर धमकी देता हुआ प्राप्त हुआ। और इवन यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ में इशू हो रहा है उसका कारण भी भारत है, क्योंकि भारत जो है वो अफगानिस्तान को प्रमोट कर रहा है। जबकि बेसिकली पाकिस्तान ने खुद ने इन सारी चीज़ों को अंजाम अपने खुद के देश के अंदर ही दिया है। बट इसी दौरान में क्या हुआ कि भारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन का पहला बैच लखनऊ एरोस्पेस फैसिलिटी से तैयार होकर इसे इनॉग्रेट किया जा रहा था, जहां पर भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी आए हुए थे। उनके स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, पर उनके स्टेटमेंट के बारे में बताने के पहले मैं आपको इस फैसिलिटी के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस को बनाने के लिए लखनऊ के सरोजनी नगर के अंदर एक 200 एकड़ की फैसिलिटी खोली गई है, जो कि 380 करोड़ की है। और यहाँ पर लगभग 100 मिसाइल हर वर्ष इंडिया के अंदर ही बनाई जाएगी। इतने लेवल पे इंडियनाइजेशन हो चुका है। ये जो ब्रह्मोस बनेगी ये लगभग हर वेरिएंट की होगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए यूज़ की जाएगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब आप समझ पा रहे हो कि ब्रह्मोस, जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है, इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी का पहला बैच आ रहा था। और यहाँ पर थे भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी, और इनके द्वारा कुछ ये स्टेटमेंट दिया गया। आप एक बार इस वीडियो को देखना। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो होगा
वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने आखिरी स्टेटमेंट सुना होगा, दिस वॉज रियली वेरी गुड स्टेटमेंट, कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो भारत पाकिस्तान को, आगे मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि उनका रेफरेंस किस चीज़ को लेके था, बट आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसको इतना पावरफुल कर लिया है कि आज पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी ब्रह्मोस की रेंज से दूर नहीं है। और इसी कारण से पाकिस्तान इतना थर थर काँपता है ब्रह्मोस के नाम से। अब आप कहोगे कि पर केवल रेंज से क्या होता है, पाकिस्तान को ब्रह्मोस का डर क्या है? देखो, ब्रह्मोस से पाकिस्तान का डर जो है वो आज से नहीं है, ये सालों पुराना है। एक बार आपको याद होगा अप्रैल 2022 में गलती से भारत से ब्रह्मोस जो है वो छूट के पाकिस्तान वाली साइड में चली गई थी, पाकिस्तान की जान हलक में आ गई थी। इतना ही नहीं, अभी जो भारत ने ब्रह्मोस से ऑपरेशन सिंदूर के समय पे कर दिखाया, जहां पर इनके बड़े बड़े एयरपोर्ट और एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए, पाकिस्तान के मन में ये डर और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि बेसिकली ब्रह्मोस की रेंज बढ़ के लगभग 450 किलोमीटर की हो चुकी है और ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब देखो क्या होता है कि एक प्रकार की मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अंदर क्या होता है, इस मिसाइल को छोड़ा जाता है, ये अंतरिक्ष में जाती है, फिर टारगेट के यहाँ से वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और टारगेट को हिट करती है। दूसरी तरफ होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या करती है, इसे ऊपर जाती है और फिर धरती के पैरेलल चलती है इस तरीके से और टारगेट को हिट करती है। मान लो यहाँ पर अगर रडार लगा है तो रडार जो है वो इस तरीके से अपने एरिया के अंदर मिसाइल को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करता है। ऐसी कंडीशन में बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती है, पर क्रूज मिसाइल जो है उसकी मैन्यूरिंग के कारण ये आसानी से पकड़ में नहीं आती। और अगर इसी क्रूज मिसाइल की स्पीड में और ज़्यादा बढ़ा दूं तो फिर उसे डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी कारण से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू है, पर अगर जिस देश ने वो बना लिया उसके पास में बहुत ही इमेंस पावर आ जाएगी। पर अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल के नीचे की रेंज की बात करूं सुपरसोनिक मिसाइल में, तो उसमें फास्टेस्ट कोई सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो वो ब्रह्मोस है, और इसी कारण से ब्रह्मोस को डिटेक्ट कर पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन चीज़ है। और वो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी देख लिया था, जहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इसी ब्रह्मोस ने पूरी तरीके से भेद दिया था। इसी कारण से यहां पर जब ब्रह्मोस की ओपनिंग हो रही थी, जब ब्रह्मोस का इनॉग्रेशन किया जा रहा था, उस समय पर जो डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली आंसर दिया है पाकिस्तान को कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देना बंद करो। अगर हमने ब्रह्मोस के अंदर हमारे न्यूक्स डाल के एक बार पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया तो पाकिस्तान फिर सेकंड स्ट्राइक करने के काबिल भी नहीं बचेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको सब में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा सिट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।